जातीय जनगणना के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी आज विधानसभा के अंदर काफी आक्रामक रूप में नजर आई। हालांकि जब समाजवादी पार्टी ने धरना शुरू किया तो उसके ऊपर सत्ता पक्ष ने कई आरोप भी लगाए। हमारे साथ में सपा प्रदेश अध्यक्ष विधान परिषद के सदस्य नरेश उत्तम पटेल जी हैं। नरेश जी, सपा ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन किया और अब सत्ता पक्ष जो है वो ये कहता है कि समाजवादी पार्टी सदन नहीं चलने देना चाहती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदन चलाने से घबराती है। हमने इतिहास इनका देखा है, पिछला 5 साल का जो कार्यकाल था उसमें बहुत कम समय सदन चला। जो हमारी प्रतिवर्ष 90 दिन सदन चलने की परंपरा है उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं माना। 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 91 दिन सदन चलाया था। समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोगों की मांग है कि जब हमारी परंपरा है कि सदन में ही समस्याएं उठती हैं, सदन चलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर के समस्याओं को उठाने नहीं देना चाहती, न उन जन समस्याओं पर कुछ सुनना चाहती है, इसलिए दूसरे पर आरोप लगाती है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि सदन का समय बढ़ाएं और सदन में ही ये चर्चा कराएं। जाति जनगणना की बात समाजवादी पार्टी पूर्व से करती आई है। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने लगातार लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक, विधान परिषद तक में उन्होंने ये मांग की है कि सभी जातियों की जातीय जनगणना हो, जातिवार जनगणना हो। पिछड़े वर्गों की जो हक तलफी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय कर रही है, वो दूर हो सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों की जातिवार जनगणना करा दे। सरकार ये कह रही है कि ये मुद्दा जो है केंद्र सरकार के अधीन आता है, ये काम भारत सरकार के अधीन आता है, तो यहाँ पर जो विधानसभा का सदन है उसको प्रभावित ना किया जाए, उसको सही से चलाया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की देश प्रदेश में सरकार है, देश प्रदेश में सरकार है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ आबादी का राज्य है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार हैं। हम डबल इंजन की सरकार वालों से ही कहना चाहते हैं कि आपकी ही सरकार है, आप अपने प्रधानमंत्री जी से कहिए कि उत्तर प्रदेश में सभी जातियों की जातीय जनगणना कराएं। इसलिए समाजवादी पार्टी सदन में अपनी बात को रख रही है। बसपा आरोप लगा रही है कि सपा और भाजपा मिले हुए हैं, वो लोग सदन चाहते ही नहीं चले। जब हम लोग कोई मुद्दा उठाना, प्रश्न करना चाहते हैं तो ये लोग इस तरह का माहौल बना देते हैं। बसपा ये आरोप लगा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है। समाजवादी पार्टी के सदस्यों को बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके जब सदन का समय कम करती है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लोग अपनी बात को बुलंदी से रखते हैं, आवाज़ को तेज करते रखते हैं। उन बातों को भारतीय जनता पार्टी नकार देती है क्योंकि मेन मुद्दे से बीजेपी ध्यान हटाने के लिए ये सब काम जानबूझकर करती है। लेकिन आरोप तो बसपा लगा रही है आप लोग के ऊपर के मिले हुए हैं सब। देखिए, समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी, आने वाले दिनों में भी हटाएगी। अभी 2022 का जो चुनाव हुआ है उसमें भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में 36% वोट प्राप्त हुआ और 125 सीटें जीती हैं। बहुत बड़ी संख्या में ऐसी सीटें हैं जो बहुत कम मंत्रों से आ रही है। इसलिए बीजेपी घबराती है, समाजवादी पार्टी से घबराती है और सारी पार्टियां समाजवादी पार्टी के ऊपर घबराती हैं कि समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है और यही हमारी बात उठामें। तो ये थे हमारे साथ नरेश उत्तम पटेल, जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है जो सामना कर सकती है भाजपा का, और इसीलिए वो हर जनता से जुड़े मुद्दे को उठाती रही है। जहाँ तक बात की जाए जातीय जनगणना के मुद्दे की, तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे में यहाँ भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी, तो यहाँ की सरकार को भी इस मुद्दे पर केंद्र से बात करनी चाहिए। इसी वजह से इस मुद्दे को विधानसभा, विधान परिषद सभी जगह पर उठाया जा रहा है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।